क्या तुम अपने क्यूब की सॉल्विंग स्पीड को बढ़ाना चाहते हो और 10 सेकंड्स या उससे भी कम में क्यूब को सॉल्व करना चाहते हो तो तुम्हें सीखना होगा पीएलएल मेथड। यह सीफअप मेथड का आखिरी स्टेप है। इसमें हम लास्ट लेयर के पीसेस को उनकी सही जगह पर रखते हैं। आज मैं तुम्हें पीएलएल के बारे में सब कुछ समझाने वाला हूँ, बेसिक से लेके एडवांस तक, स्टेप बाय स्टेप। पीएलएल का मतलब होता है परम्यूटेशन ऑफ द लास्ट लेयर, यानी कि हम लास्ट लेयर के सभी पीसेस को उनकी सही जगह पर ले जाते हैं। हालांकि पीएलएल में 21 अलग अलग केसेस होते हैं, लेकिन हमें सभी सीखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एडवांस केसेस को ही सीखेंगे। पीएलएल को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है कॉर्नर परम्यूटेशन। कॉर्नर परम्यूटेशन का मतलब होता है हमें क्यूब के चारों साइड हेडलाइट्स बनानी होती है, और दूसरा है हमारा एज परम्यूटेशन। एज परम्यूटेशन का मतलब होता है ये जो हमारी हेडलाइट्स जो बनी होती हैं हमें इन्हें सॉल्व करना होता है एज पंप से या जे पंप से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉर्नर परम्यूटेशन। इसमें हमें दो केस देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट केस में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि हमारी कोई भी हेडलाइट्स नहीं बनी होती हैं, तो हमें क्यूब को किसी भी तरीके से होल्ड करना है और फिर हम इस एल्गोरिदम को लगाएंगे एफ आर यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम। इतना लगाने के बाद हमें फिर एक बार क्या करना है, आर प्राइम यू प्राइम वाले एल्गोरिदम लगाना है। तो बस हमें जो लास्ट में यू था हमें उधर उसको नहीं लगाना, उसके जगह पर हमें एफ लगाना है। देखिए आर यू आर प्राइम एफ प्राइम। अब हम क्या करेंगे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम। तो देखिए ये कितना सिंपल था। अब हम देखते हैं अपने दूसरे केसेस को। दूसरी केस में हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है एक हेडलाइट, तो हम इस हेडलाइट को रखेंगे अपने लेफ्ट साइड में और फिर हम इस एल्गोरिदम को लगाएंगे आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ आर टू यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम एफ प्राइम। तो इसी के साथ हमारा जो सेकंड केस है वो भी हमारा सॉल्व हो चुका है। तो अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड कैटेगरी पे, एज परम्यूटेशन पे। तो इसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं चार अलग अलग केसेस। तो सबसे पहले हम इन केसेस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला केस हमें देखने के लिए मिलता है कुछ ऐसा। तो हमारे ये जो हमारा ये एच पीस है इसे हमारे जाना है इधर और इस एच पीस को आना है यहाँ पर। इसी टाइप से कुछ इस एच पीस को जाना है इधर और इस एच पीस को आना है इधर। तो हम क्या करेंगे, क्यूब को पहले किसी भी साइड से होल्ड कर लेंगे और फिर हम इस एल्गोरिदम को लगाएंगे M2 U M2 U2 M2 U M2। तो इसी के साथ हमारा जो पहला केस है वो सॉल्व हो चुका है। अब हम देखते हैं अपने सेकंड केस को। सेकंड केस हमें देखने के लिए मिलता है कुछ ऐसा। इस केस में इस पीस को यहाँ जाना है और इस पीस को यहाँ आना है। ठीक उसी तरीके से इस पीस को यहाँ जाना है और इस पीस को यहाँ जाना है। तो सबसे पहले हम क्यूब को होल्ड करेंगे और फिर हम इस एल्गोरिदम को लगाएंगे M2 U M2 U M U2 M2 U2 M U2। तो इसी के साथ हमारे जो सेकंड केस है वो भी सॉल्व हो चुका है। अब हम आ चुके हैं अपने थर्ड केस को देखते हैं। थर्ड केस हमें देखने के लिए मिलता है कुछ ऐसा। इस एच पीस को यहाँ आना और इस एच पीस को यहाँ जाना है और ये वाला जो हमारा एच पीस है वो सॉल्व है। तो इस केस में हमें इस एल्गोरिदम को लगाना है M2 U M U2 M U M2। तो इसी के साथ हमारे जो थर्ड केस है वो भी सॉल्व हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले केस के ऊपर। फोर्थ केस हमें देखने के लिए मिलता है कुछ ऐसा, जस्ट उसके अपोजिट। थर्ड केस में हमारी यहाँ से लाइन चल रही थी और हमारी जो फोर्थ केस है वो हमारी यहाँ से लाइन चल रही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जस्ट उसके अपोजिट एल्गोरिदम को लगाएंगे M2 U प्राइम M U2 M U प्राइम M2। तो इसी के साथ हमारा जो फोर्थ केस है वो भी सॉल्व हो चुका है। अगर आपको कोई स्टेप समझ नहीं आता तो इस वीडियो को आप दोबारा से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। आज की हमारी वीडियो इतनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।